पूरा देश आज टीचर डे मना रहा है। कुछ छात्र अपने सबसे प्रिय शिक्षक को अपने हाथों से बनाकर ग्रीटिंग दे रहे हैं, तो कुछ ने अपने पॉकेट खर्च के पैसों को बचाकर उनके लिए खास गिफ्ट का प्रबंध किया है। शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट के लिए भी यह दिन बेहद खास होता है, क्योंकि शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षक के सामने उनके प्रति अपने प्यार और सम्मान को प्रकट कर पाते हैं। लेकिन आपके मन में यह बात कई बार आती होगी कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके लिए कोई भी दूसरा दिन क्यों नहीं हो सकता, फिर 5 सितंबर ही क्यों। दरअसल 5 सितंबर को देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साल 1954 में देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो कहते थे, बिना गुरु के किसी को कोई मंजिल नहीं मिलती। गुरु को तो धार्मिक ग्रंथों में भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। और ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए गौर से भरा यह वीडियो पूरा देखिए। आइए जानते हैं शिक्षक दिवस के बारे में कुछ खास बातें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दक्षिण भारत के तिरुपति स्थान में हुआ था, जो चेन्नई से 65 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्ययन को दिए थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक होना बहुत जरूरी है। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसलिए शिक्षकों को सम्मान देने के लिए अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी। वैसे तो हर देश में अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व के दूसरे देशों में इसे मनाने की तिथियां अलग अलग है। यूनेस्को ने जागतिक रूप से 1994 में शिक्षक दिवस मनाने के लिए 5 अक्टूबर को चुना था, इसलिए अब 100 से ज़्यादा देशों में यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तो और अमेरिका में तो 2-2 टीचर डे सेलिब्रेट होते हैं। दुनिया के हर एक टीचर का यही कहना है कि मानव मस्तिष्क का सदुपयोग होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी अपने ज्ञान का प्रकाश दूसरों में बांटा था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे कि एक छात्र को किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे बौद्धिक विकास पर जोर देना चाहिए। इसलिए वह अपनी कक्षा को बोझिल बनाने की बजाय खुशनुमा बनाकर रखते थे। आसान शब्दों में समझे तो उन्होंने पढ़ाई को कभी बोरिंग समझा ही नहीं, बल्कि उन्होंने जिस विषय को पढ़ाया उसे दिलचस्प बनाकर ही बच्चों को सिखाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए अंगूठे के बटन को दबाकर आप उसे लाइक कर सकते हैं। और आगे आने वाली ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।